इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरा मूलांक 1 है और आपका मूलांक 1 है तो दोनों की सक्सेस बराबर होगी। लेकिन जब भी 4 और 7 मिलता है तो राहु केतु कंप्लीट हो जाते हैं, अजगर बन जाता है, स्नेक बन जाता है। जीवन में कुछ भी कर लेना, इसको मत छोड़, यही आपको सक्सेस देने वाला है। और अगर कोई पार्टनर है तो वो हमें इन कॉम्बिनेशन से नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपके राजुक बन रहे हैं 2 5 8 4 5 6 अच्छा। और आप अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे कोई ज्यादा बड़ी गलती हो रही है। तो आप अपने घर में सनफ्लावर जरूर उगाएं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कमेंट सेशन के अंदर आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, न्यूमरोलॉजी काम करती है या नहीं करती। गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, हायर अथॉरिटेटिव जॉब्स, सारी की सारी एक नंबर के अंदर आती है। इन्होंने -5 को यूज किया। प्रोफेशन क्या है? जोमेटो। जो भी लोग लेबर को हैंडल करते हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर करते हैं, एग्रीकल्चर, मेटल्स, ऑयल्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे सैटर्न के अंदर आते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी गरीब ही होता जा रहा है और एक अमीर आदमी और भी अमीर होता जा रहा है। कभी सोचे हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, इन्हें वो हिडन नंबर, वो एक जेम्स नंबर पता है जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस को 10x बूस्ट कर सकते हैं। कभी सोचा है कि जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो अपना खुद का एक पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हायर करके रखते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि उनके प्लैनेट्स की क्या दिशा चल रही है, क्या नक्षत्र चल रहे हैं, कौन से ऐसे हिडन नंबर हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट कम है लेकिन आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन जरूर बनने वाला है, क्योंकि उन्हीं रिचेस्ट लोगों के एक ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं जो कि जो एक सारा ज्ञान है वो फ्री में तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पे फ्री में देने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट अभय खन्ना सर। तो कैसे हो सर आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। बहुत देर बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिली है हमें। चलो सर, स्टार्ट ही ऐसे कर लेते हैं कि जो इंसान की डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं। करेक्ट। राइट। वो ऐसे ऐसे हिडन चीजें छुपी होती हैं जो उनका कल है ना वो भी बदल जाता है उनसे। तो ऐसे ही मेरे को एक चीज जाननी है कि व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ, और जिनके पास ये नंबर्स नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? सो रुद्राज, जैसे आपने बोला कि हर एक डेट ऑफ बर्थ अपने आप में यूनिक है। राइट। सब में कुछ ना कुछ छुपा है। Definitely. और अगर हम उसको डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं, एक वो यूनिकनेस, तो वो हमें दूसरे से भिन्न करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए सफिशिएंट होती है। राइट। लेकिन फिर भी मैंने जब इसको रिसर्च कर रहा था तो कुछ ऐसे मूलांक, कुछ ऐसे डेट ऑफ बर्थ्स हैं जिनको आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे। तो ये मूलांक वाले जो लोग होते हैं ये सक्सेसफुल भी ज्यादा होते हैं, पैसा भी ज्यादा कमाते हैं, रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं। और यह है मूलांक 1, ओके, मूलांक 3 और मूलांक 8 वाले लोग। अच्छा। अभी तक हम डरते आए थे 8 डेट ऑफ बर्थ से, बट आप इसको गूगल पे रिसर्च करके देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा मिलेनियर्स आपको इन्हीं डेट ऑफ बर्थ के मिलेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है या आपका मूलांक इनमें से नहीं है तो आप मिलेनियर नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, बट कंपैरेटिवली टू अदर्स इनकी मात्रा ज्यादा देखी गई है। अच्छा सर, अभी ना जब इतना बताया ना आपने, मेरे को और एक क्यूरियोसिटी बनी है कि जो लोग भी इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि आजकल ना पैसा मिल रहा है ना लाइफ में ग्रोथ हो रही है। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ राइट गाइडेंस जो कि उन्हें गाइड कर सके। और हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉटरी नंबर। लॉटरी सुन के ये चीज, लॉटरी नाम ही है कि यार बहुत ज्यादा मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। राइट, वैसा ही होता है लॉटरी नंबर, जो कि एक हिडन नंबर होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलेगा। तो ये कैसे निकालते हैं और लोग अपनी लाइफ में इसे कैसे निकालें और उसे कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रोफेशन है उनका? परफेक्ट। तो सबसे पहले रुद्राय, इसके अंदर में मैं आज आपको ना एक अलग नंबर और देने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं सक्सेस नंबर या लक नंबर। अच्छा। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं कि लॉटरी नंबर में और सक्सेस और लक नंबर में फर्क क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले एक बार इसको भी स्क्रीन पे देखिएगा। डन। तो एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि लॉटरी नंबर होता क्या है। ठीक है। तो लेट्स से हम लेते हैं जी 14 जून 1990। ठीक है। ओके। अब यहां पे आपको कौन से नंबर्स नजर आ रहे हैं? 1461990। ठीक है जी। अब यहां पर 2 हिडन नंबर्स हैं। अच्छा। सबसे पहले मूलांक के रूप में नंबर 5 हमने 4+1 कर दिया। हाँ। ठीक है। और भाग्यांक के रूप में पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल मारा, दैट कम्स टू 3। ओके। ठीक है। ठीक है।
तो ये हो गए जी हमारे लॉटरी नंबर्स। डन। ठीक है। ठीक है। जो नंबर हमें डेट ऑफ बर्थ में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन मौजूद हैं, जो हमारे पास हैं, जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो हम इन्हें लिखेंगे। इससे अच्छा। हमारे कई प्रकार के राजयोग बनेंगे, हमारे प्लेन्स कंप्लीट होंगे, जो एक्शन प्लेन, मेंटल प्लेन, कई टाइप के हमारे प्रोस्पेक्ट्स कंप्लीट होंगे, जिसको हम मैप बोलते हैं। राइट। मेंटल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, या आपका थॉट प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो ये बहुत हेल्प करते हैं, ये हिडन है। इसको बोलते हैं लॉटरी नंबर्स, हिडन लॉटरी नंबर्स। लेकिन इनसे बात नहीं बनती है। अच्छा। मेन बात बनती है आपके सक्सेस नंबर से, ओके। जिसको हम बोलते हैं लक नंबर या बोलते हैं ओरिजिनल लॉटरी नंबर। लॉटरी का मतलब क्या होता है? छप्पड़ फाड़ के मिलना, छप्पड़ फाड़ के देना, अचानक से मिलना। हाँ। वो नंबर क्या होता है? उसमें हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आप अपनी देना चाहते हो? मैं अपनी ही दे देता हूँ। दे दीजिए। फर्स्ट में 2005। तो जैसे आपके स्क्रीन पे मैं एज इट इज लिख रहा हूं, फर्स्ट मई 2005। 2005। ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इसमें मूलांक क्या है हमारा? 1 और भाग्यांक क्या है हमारा? 4। वेरी गुड। सेल्फ मेड होता है ऐसा जातक, ओके सर। खुद से अपना रास्ता बनाएगा। अच्छा। फादर्स का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना ग्रैंडफादर के गाइडेंसेस मिलेंगे, डेफिनेटली। और उनसे आपको रास्ता मिलेगा, उनसे आप चेन बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इंडिविजुअल। चलिए आपकी भी बात करेंगे अभी। तो ये आ गया मूलांक और भाग्यांक। ठीक है। अब निकाल रहे हैं जी हम ओरिजिनल लॉटरी, जिसको अच्छा। मैं बोलता हूँ जैकपॉट नंबर, सक्सेस नंबर। सिंपल है। क्या है? एक ही छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका? भाग्यांक माइनस मूलांक। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। इसका फॉर्मूला है भाग्यांक माइनस मूलांक। तो भाग्यांक क्या है हमारा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जीवन में कुछ भी कर लेना, इसको मत छोड़ना। यही आपको सक्सेस देने वाला है। क्या 3 कैसे सक्सेस देने वाला है? क्या होता है 3? काउंसलर, गुरु, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, गाइडर, जितनी भी ज्ञान देने वाली, एडवाइजेस देने वाली जितनी भी फील्ड्स हैं, कंसल्टेशंस, ये सारी की सारी आपको जरूर सूट करने वाली है। लेकिन इसमें भी एक लोचा है। अच्छा। अब कईयों का तो ये आता है सीधा सीधा 3, जैसे आपका आ गया, क्योंकि आपका मूलांक 1 है। ठीक है। अब जिनका मूलांक बड़ा है और भाग्यांक छोटा है, तो वो माइनस में आएगा। अच्छा। तो जब वो माइनस में आएगा, वो अपने साथ एक चीज लेके आता है, पास्ट लाइफ के कर्ज। वो अपने साथ कुछ ना कुछ कर्म लेके आ रहा है, लेकिन वो आपको मैसिव गेन देने की हिम्मत रखता है। ओके। मैसिव गेन देने की हिम्मत रखता है। तो 1 to 9 जो भी आपका हिडन सक्सेस नंबर है, उसको पहले लिखिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है। और फिर देखिए क्या वो प्लस में है या माइनस में है। अच्छा। आज तक जितने भी लोगों को मैंने ये कंसेप्ट दिया, तो उन्होंने बोला सर माइनस में है, तो हम तो बड़ा डर जाते हैं कि माइनस में है, हमारे ऊपर तो कार्मिक डेट है। बिल्कुल नहीं, वहां आपको एक मौका मिल रहा है टू बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। प्लस के अंदर जीवन सीधा सीधा चलता है। अच्छा। बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती है, लेकिन सीधा सीधा चलता है। वो तो आपके केस में थोड़ा सा अलग है, 4 मिल गया तो लाइफ हल्की सी अनप्लान्ड होगी। बट इसके अंदर जब ये 3 आता है ना, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा सेटबैक नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन अगर माइनस आता है तो वो सेटबैक जरूर देता है। लेकिन वो सेटबैक होता किसके लिए? वो सेटबैक होता है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैसिवली मैच्योर करने के लिए। ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कीजिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रही है, 26 जनवरी 1983। ठीक है जी। मूलांक क्या बना? 6 and 2 8। भाग्यांक क्या बना? पूरे का टोटल कर दीजिए, दैट कम्स टू 3। ओके। सिंगल डिजिट में लेके जाना हमने। इनका हिडन सक्सेस नंबर, लक नंबर, एक्चुअल लॉटरी नंबर क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, भाग्यांक माइनस मूलांक। तो ये हो गया जी 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। ठीक है जी। सबसे पहले तो इनको काम जो मर्जी करें ये, अच्छा, लेकिन इनको 5 की एनर्जीज को नहीं छोड़ना। ओके। 5 के अंदर कौन सी एनर्जीज होती है? मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस, ट्रेड, बिजनेस, एजेंट्स, इधर का सामान उधर लेके जाना, जितना भी सारा काम होता है, ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये सारी 5 के नंबर के अंदर आती है।
लेकिन क्योंकि ये -5 है तो इनको एक सेटबैक जरूर देगा। इन भाई साहब ने अपना एक काम शुरू किया foodlet.com से। ओके 9 मंथ्स के बाद वो शट डाउन करना पड़ गया, इनको नुकसान हुआ, इनको एक सेटबैक लगा, उदास भी हुए क्योंकि माइनस में था, बट इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, हार नहीं मानी, दोबारा से रीलॉन्च किया अपने आप को जोमैटो के नाम से। ये दीपिंदर गोयल जी की कुंडली है, 8 नंबर इनका भाग्यांक है, मिलियनेयर है, और इन्होंने -5 को यूज किया। प्रोफेशन क्या है? जोमैटो। 5 की एनर्जी को यूज कर रहा है, क्या करता है? इधर से सामान उठाता है, आपके घर तक डिलीवर करता है। सपोज आपने कहा जैसे 5 है, -5 है, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग, ये वाली फील्ड है। तो सपोज जिसका भी -5 हुआ, अगर वो ये करेगा तो उसको एक ना एक बार सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा। एब्सोल्युटली, चाहे वो करें चाहे वो ना करें। मान लेते हैं -5 और वो एक जर्नलिस्ट है, ऐसा मान लेते हैं, हाँ? क्योंकि उनको जर्नलिस्ट तो बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एक जर्नलिस्ट है, हाँ, और माइनस में उनका कोई भी नंबर आ रहा है, ओके, ठीक है, ऐसे केस में उस नंबर की एनर्जीज जो कि माइनस में है, वो उनको उसी विषय में सेटबैक जरूर देगी। -5 है तो उनसे गलत कम्युनिकेट हो जाएगा, ओके, उनकी रिटर्न कम्युनिकेशन गलत हो जाएगी, या फिर वो कोई बहुत अच्छा चैनल बनाएंगे, एक कोई स्टार्टअप बनाएंगे, कम्युनिकेशन का वो फेल हो जाएगा, ओके। अगर ऐसे ही किसी का -1 है तो उनसे कोई रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाएगा, अच्छा, उनसे कोई गलत जो कहते हैं ना कि एज अ बिजनेस लीडर कोई गलत अपनी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, कंपनी ऑडिटर गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ उनके साथ गलत जरूर होगा, माइनस एक सेटबैक जरूर लगेगा जब भी माइनस में आएगा, रिलेटेड टू द एनर्जीज ऑफ दैट नंबर। हर नंबर के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, उसके अनुसार जरूर आएगा सेटबैक। अच्छा, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि एक बार सेटबैक तो आना ही है, 1 या 2। अच्छा, ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ बताती है, ओके, लेकिन सेटबैक जरूर आएगा। और ये भी श्योरेंस दे रहा हूं कि ये सेटबैक आपको गिराने के लिए नहीं है, उठाने के लिए, बहुत ज्यादा उठाने के लिए। ओके, तो तुम्हारा क्या नंबर आया कमेंट में जरूर बताओ, इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो सर तो जरूर देंगे। ओके सर, अब इतना लोग बैठे ना, तो अपने ये भी क्यूरियोसिटी है कि आप ही बता दो कि 1 to 9 को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, अगर माइनस में है तो क्या दिक्कतें हैं और उसे कैसे सॉल्व करें। अब आप ही बता दो ये चीज। तो सबसे पहले ना, हाँ, रुद्रा, हम ये समझते हैं कि हर नंबर के साथ एनर्जी कौन सी है, और हमें समझना है कि वो नंबर डिनोट क्या करता है, वो नंबर बता क्या रहा है। माइनस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने बताया, अगर वो सेटबैक है तो आपको मैच्योर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका हिडन सक्सेस नंबर 1 आ रहा है, फॉर्मूला सेम रहेगा, भाग्यांक माइनस मूलांक, तो अगर 1 आ रहा है तो 1 के अंदर क्या एनर्जीज मिलती है? 1 का मतलब क्या है? पावर, करेक्ट, लीडर, पावर, ओरेटर्स, कंपनी को जो फॉर्म करते हैं, ये लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है टू लीड द कंपनी, झिझकना नहीं है कि हम पे ब्लेम आ जाएगा। राजा हो, जीत भी आपकी, हार भी आपकी, तो ब्लेम से घबरा नहीं सकते आप। ये लोगों की कम्युनिकेशन बड़ी बुलजाय होती है, तो उनको उस वाले काम को, उसको ज्यादा यूज करना है, ऑलवेज शाइन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अननेसेसरली की ईगो नहीं लेके आनी है, अपने आप को ऐसा नहीं बनाना कि ये वो लक्कड़ है जो टूट जाएगी बट झुकेगी नहीं, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा, जितना ये अपने आप को फ्रंट लेके आएंगे, लाइमलाइट में लेके आएंगे, उतना इनको सक्सेस ज्यादा मिलेगा। पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको नेम फेम देने वाली पॉलिटिक्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, हायर अथॉरिटेटिव जॉब्स, सारी की सारी एक नंबर के अंदर आती है। अब आपका कोई भी प्रोफेशन हो, मान लेते हैं कि एक लड़का जिसका हिडन सक्सेस नंबर जो है वो 1 आ रहा है, और वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो वो सेम ढरे पे नहीं चल सकता जो कि ऑर्थोडॉक्स प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, उसको लीड लेनी पड़ेगी, उसको एक कभी नहीं भूलना कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां वो खड़े हो जाते हैं। Okay. तो उसको कुछ ऐसा लेके चलना है कि भाई मैं एक अलग लाइमलाइट में लेके जाऊंगा, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को एक प्रोफेशनल बिजनेस डिसीजंस लेने हैं। अच्छा। और मुझे वो वाले चेंजेस करने। एक का मतलब क्या होता है? न्यूनेस। ऐसा होता है ना, जब हम रात को सोते हैं तो हम सोचते हैं सुबह की नई सूर्य उदय होगा, एक नया दिन चढ़ेगा, नई उमंग आएगी, तो आपको वो न्यूनेस हमेशा अपने अंदर लेके आनी है। अच्छा। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन करें, अगर आप इस चीज को नहीं ला पाएंगे तो ये दिक्कत देगा आपको। ओके। अगर आपका हिडन सीक्रेटिव नंबर 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो 2 के साथ क्या है? 2 है नरिशमेंट का है, केयरिंगनेस का है, हॉस्पिटैलिटी का है, क्रिएटिविटी का है। आप ऐसा कोई काम जहां पर आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, फास्ट मूवमेंट का है, ट्रैवल का है, डांसिंग भी इससे देखी जाती है। अच्छा। ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स 2 नंबर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके इमोशंस होते हैं, इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी है, आपकी बेवरेजेस,
पेरिशेबल आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, टेक्सटाइल, ये सारी 2 है। अच्छा। यानी कि किसी भी टाइप का जो भी आप फ्लैट रॉ मटेरियल का काम कर रहे हो वो 2 है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर ये -2 में चला जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिक के अंदर अपने आप को अपीयर करने से पहले थोड़ा सा झिझकते ज्यादा है, नर्वसनेस हो जाती है। और अगर आपको सिंपली 2 भी मिला है तो बहुत जल्दी, हिडन सीक्रेटिव नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे अपने आप को ओवरकम रखिए, इससे अपने आप को असाइड रखिए। अपने काम के अंदर जब तक आप इमोशंस नहीं डालेंगे, ऐसे वाले इमोशंस नहीं कि मैं अपने काम से प्यार करता हूं, नहीं, ऐसे वाले इमोशंस जो सामने वाले को नजर आए। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी जो होती है, वो इंडस्ट्री क्या होती है, जब आप किसी होटल में जाते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुश होते हैं। तो आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपके ऑफिस में कोई आ रहा है तो आप पूरे शिष्टाचार से उसके ध्यान रख रहे हैं, आपके करियर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। आपको वो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे यार एक डॉक्टर के पास गया हूं, बड़ा अक्खड़ सा डॉक्टर है। मैं आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, ओके। आपकी ये बात करते करते मुझे ध्यान आ गया, और मेरी क्यूरियोसिटी देखिए कि मैं ना जानते हुए भी उनका मूलांक भाग्यांक पूछ लाता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर ने भी मेरा पूछा था वैसे, तो मैं पूछ लाता हूं। तो क्या हुआ, मैं ना अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, तो दिल्ली का आपको पता है पोल्यूशन का क्या हाल है, कैसा चल रहा है। तो मेरी वाइफ की थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही थी, पता मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार के लिए एक डॉक्टर पे दिखाए थे, है कुछ नहीं, इतना तो अब चेक कर लिया कि है कुछ नहीं, बट एक सपोर्टिव एलिमेंट मिल जाएगा, दिल को तसल्ली हो जाती है, तसल्ली मिल जाएगी। तो हम वहां पर गए, एज यूजुअल कुछ नहीं निकला, उन्होंने बोला जी पोल्यूशन करके थोड़ी बहुत मेडिसिन लिख दी। अब वहां पर वो डॉक्टर साहब के पास हम पहली बार गए, सुनना मेरी बात, बिल्कुल पहली बार गए, कभी नहीं गए। उन्होंने इतने अच्छे से हमें ग्रीट किया, पहली बार कोई डॉक्टर हमें है जो अपनी नर्स को बुला के बोल रहे हैं कि इनको वेलकम ड्रिंक दो, जो हमारे यहाँ की वेलकम ड्रिंक होती है। अच्छा। अभी वो मैं मन में अलग सोच रहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ कोई वेलकम होना चाहता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ जलजीरा वाली वेलकम ड्रिंक दी। कहीं किसी गुरु को वो मानते हैं, वहां से वो प्रसाद लेके आए, वो उन्होंने हमें खिलाया, बहुत अच्छा ट्रीट किया, बहुत अच्छे से बातें करी, मतलब बहुत देर हमें लगाई। अब प्रोफेशन तो उनका डॉक्टर का है, मैं पूछने पे मजबूर हो गया कि डॉक्टर साहब आपका मूलांक भाग्यांक क्या है। उनका जो है जो सीक्रेटिव नंबर निकला वो 2 निकला। अब इसका बेनिफिट सुनिए क्या हुआ। मैं जब वहां से निकला और मुझे लगा यार बहुत होमली फील करा है, इन्होंने वो जो एटीट्यूड होना चाहिए या जनरली हमें मिलता है वो तो इनमें मिला नहीं। मैंने 3 जगह को और रिकमेंड कर दिया कि अरे आपको छोटी सी, किसी का बच्चा थोड़ा सा बीमार चल रहा था, अरे इसको कोल्ड खांसी चल रहा है, आप उनको दिखाओ, बिल्कुल वहम में नहीं डालते, इज अ वेरी गुड डॉक्टर। देखा आपने, प्रोफेशन क्या है डॉक्टर, लेकिन 2 को यूज करना है। वही, मतलब अपनी सुपर पावर अपनी डेट ऑफ बर्थ में छुपी है, बस उसको यूज करना और पहचानना है। एब्सोल्युटली। ओके, और यही लोगों को नहीं पता, वो मूलांक और भाग्यांक के खेल में ही उलझे रहते हैं। देखो, अगर हम इसी के अनुसार अपना प्रोफेशन कर लें और इसी को अपने प्रोफेशन का पार्ट बना लें, फिर हमें मल्टीमिलियनर होने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली सर। हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना नंबर 3 यानी आपकी लॉटरी नंबर या सक्सेस नंबर की बात हो रही है, मूलांक की बात नहीं हो रही है। तो मैंने कहा क्लियर कर दे ये चीज। तो जिनका भी सक्सेस नंबर 3 है, हाँ, 3 नंबर क्या गवर्न करते हैं, उसके अंदर क्या एनर्जीज है, फाइनेंस, बैंकिंग, काउंसलर, कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजर, ज्ञान देना, नॉलेज बांटना, टैक्स पॉलिसीज बनाना, ये सारा का सारा 3 नंबर की एनर्जीज आती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका भी सीक्रेटिव नंबर जो है वो 3 आता है। एक बार देखना चाहेंगे, 26 सितंबर 1932। अच्छा। इनका मूलांक बना 8, इनका भाग्यांक बना 5। अच्छा। तो 5 - 8 - 3। देखो, मैंने आपको एग्जांपल -3 का दिया, मैं बाद में बताऊंगा कि माइनस से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, लेकिन -3 होने के बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड आप जानते हैं इनको क्यों जाना जाता है? 1991 में सबसे पहले जो फॉरेन ट्रेड के पॉलिसीज के अंदर चेंजेस किए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किए थे। फाइनेंस मिनिस्टर रहे बहुत साल, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। तो ये सारे के सारे 3 नंबर की एनर्जीज के अंदर गवर्नड होते हैं। ओके, नाउ नंबर 4। नंबर 4, ये बड़ा मिस्टीरियस नंबर है। इंजीनियरिंग, टेक्निकलिटीज, सडननेस, जिसमें भी जो चीज है वो दिख नहीं रही, जो दिख रही वो है नहीं, ये 4 नंबर है। अच्छा। आपको जो प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है लेकिन आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, वो 4 नंबर है। मोबाइल फोन्स, क्या उससे पहले हमारा जीवन नहीं था? चलिए आपका बर्थ तो 2005 का है, लेकिन जिस समय में हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो फोन मोबाइल्स तो नहीं थे, तो क्या हम जीवन नहीं जी रहे थे? लेकिन आज आप बोले बिना घर में फोन के कोई निकलता ही नहीं है। फोन रह जाए तो लगता है कि अरे यार पैसे रह जाते चलता है, फोन नहीं रहना चाहिए। राहु, इंटरनेट जो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, वो राहु है। ओके। जितनी भी टेक्नोलॉजीज, वायरलेस, जितने भी ये सारे काम आते हैं, सारे के केमिकल इंडस्ट्री, सारे के सारे राहु के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक राहु का ट्विस्ट बताता हूँ। जिसका भी सीक्रेटिव नंबर 4 निकलेगा
उसको हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो जिस हाँ। मर्जी प्रोफेशन में हो, लेकिन उसको उस प्रोफेशन के अंदर उसके मिलती जुलती फील्ड में एक ऐसी क्वालिटी को अपने अंदर इतना बढ़ाना है कि उसको लाइमलाइट मिले। ओके। उदाहरण दूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत रिसर्च अरे करता हूं, मैं दो लिखता सर। भी रहता हूं उन्हें हाँ, हाथ के हाथ। दिख रहा है। ऋतिक रोशन, हाँ। ऋतिक रोशन की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 1 जनवरी 1974, ठीक है जी। इनका मूलांक आया 1, भाग्यांक आया 5, ठीक है। ठीक है जी। इनका क्या बना नंबर? 4 बना इनका। 5 - 1 4 बना। 4। ऋतिक रोशन है तो एक्टर, लेकिन जाने किस लिए जाते हैं? अ वेरी गुड डांसर। वेरी गुड डांसर फॉर फिटनेस, फॉर एथलीट। फिटनेस, डांसिंग। इन्होंने अपनी डांसिंग को, जिस समय में इनकी मूवी आई थी सन 2000 में, कहूं ना प्यार है, आपके जन्म से पहले थी, तो वे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। हाँ, बहुत because of ज्यादा his physique and dance. डांस है तो एक्टर, लेकिन इन्होंने अपने आप को वहां से प्रोपेगेंडा रेज किया, अपने आप को अलग लेवल पे राइज किया, अपनी एक अलग सी वो लोकप्रियता बनाई। यही टाइगर श्रॉफ की कुंडली में भी है, आप लोग अपने होमवर्क में चेक कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जब भी 4 नंबर आएगा, आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें आपको अपने आप को कोई एक ऐसी चीज पकड़नी है जिसमें अपने आप को भिन्न करना है फ्रॉम योर रेस्ट कॉम्पिटिशन। ओके, मतलब थोड़ा सा एक अलग। एक्स फैक्टर लाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट वर्ड आपने यूज किया। हाँ। राहु कई एनर्जीज गवर्नड एक्स फैक्टर करती है, Okay. जिसको हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन होती है और हमें अट्रैक्टिव और अलग बनाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब 5 की बात करते हैं। जैसे हमने जाना 5 के अंदर आता है, 5 मतलब डीलिंग विद द मासेस, पब्लिक। अच्छा। जितने ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, मासेस होंगी, वो 5 नंबर है। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अच्छा, ये सारा का सारा 5 नंबर के अंदर आता है। ठीक है। किसी भी टाइप की ट्रेडिंग, बिजनेस प्लान्स बनाने, ये सारे के सारे 5 में। ओके, ठीक है। तो मतलब 5 में वो आने चाहिए जहां पे आपका खुद की मुंह का यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, कंसल्टेंसी का यूज हो रहा है। जहां पर आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ दिमाग हाँ। लगाना है, पॉलिसीज बनानी है, वो भी सारे 5 नंबर वाले हैं। अच्छा, चलो बात करते हैं नंबर 6, सीक्रेटिव तो नंबर 6। जिनका भी सीक्रेटिव नंबर 6 आ रहा है, 6 का मतलब क्या है? वेयर यू यूज योर पर्सनालिटी। यस, लग्जरी, कंफर्ट, आपका ग्लैमर, सिनेमा, कार्स, जितने भी ये प्रोफेशन है जो कि शोशाबाजी वाले, इंटीरियर डेकोर, फैशन इंडस्ट्री, ये सारी की सारी 6 नंबर से गवर्न करती है, जिसको आप बहुत सुंदर और प्यारा। अब अगर आपका सीक्रेटिव नंबर 6 है, आप भले डॉक्टर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, लेकिन आपको उसकी एनर्जीज को यूज जरूर करना है। आपको बहुत वेल ड्रेस होके जाना है, बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, आपके ऑफिस का इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओके। आप जितना ज्यादा 6 नंबर को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। इसलिए तो उसको बोलते हैं हिडन सीक्रेटिव नंबर। और जितना ज्यादा आप उस एनर्जीज को अपने प्रोफेशन में यूज करेंगे, उतना इजी ग्रो करेंगे आप। मतलब प्रोफेशन है कोई भी हो, जो हमारा सीक्रेटिव नंबर है वो हमारा एक्स फैक्टर है। इसलिए क्योंकि प्रोफेशन को आप सिर्फ 1 नंबर से गवर्न नहीं करते हैं, इसके साथ आपको मूलांक भी देखना पड़ता है। राइट, कि आपका मूलांक कौन सा मैच कर रहा है, फिर उसके बाद आपका भाग्यांक क्या है, आपकी प्लेन कौन सा मैच कर रहा है। और एक छोटा सा हिडन कंसेप्ट और भी है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको करेक्ट किया जाता है। आपने एस्ट्रोलॉजी में BTR का नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जिस समय में आपका जन्म हुआ, बहुत ज्यादा मतभेद हुए इसके बारे में कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ लिया जाए। जिस समय में बच्चा माँ के गर्भ में आया, वो तो पता नहीं लग सकता। नहीं। जिस समय वो पहली बार रोया, या जिस समय में कॉर्ड कट हुआ, या जिस समय में वो अलग माँ से बिल्कुल अलग हुआ, कौन सा समय लिया जाए। तो ऐसे में जब समय में 2-3 मिनट 4 मिनट का फर्क निकलता है, तो लाइफ के इवेंट्स में फ्लक्चुएशंस देखे गए। तो इसलिए, और कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको अपना पता ही नहीं होता टाइम ऑफ बर्थ, आधा घंटा ऊपर नीचे, उनमें भी एक्यूरेसी नहीं आती। तो उसके लिए कंसेप्ट होता है BTR, इसको बोलते हैं जी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एग्जैक्ट टाइम निकाला जाता है, और ये इतना एग्जैक्ट होता है कि आपके लाइफ इवेंट्स बिल्कुल मैच कर जाएंगे, डे टू डे मैच कर जाएगा। ओके। ऐसे ही एक कंसेप्ट होता है न्यूमरोलॉजी में, बहुत हिडन कंसेप्ट है, और वो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ को रेक्टिफाई करना। अब हम जितने भी लोग देख रहे हैं, हम मॉडर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको पता है बात, 1582 में एक रिफॉर्म आया था जहां पर कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ की गई। अच्छा, आज भी इथियोपिया के अंदर एक अलग कैलेंडर फॉलो होता है। हम वहां पर आज 2018 में हैं इथियोपिया के हिसाब से। वो लोग 12 महीने का जो महीना बनाते हैं वो तो है, 13वां महीना एक और होता है जो 5 दिन और 6 दिन का होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वो आज 2018 में है।
तो हम ये लोग वो वाला कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिखाया गया। तो ये एक हिडन होमवर्क होता है। आपको मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, आपके अंदर तो 5 2 बार आ रहा है, लेकिन 5 की एनर्जीज आप कहोगे मुझे उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिल रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्यों क्यों नहीं मिल रही है। तो ये होमवर्क के अंदर समझ में आती है कि वो एनर्जीज कहाँ पे रुक रही हैं और क्यों रुक रही हैं, उसकी रेमेडी दी जाती है। तो ये वहां पर ऐसे काम करता है ये चीज। ओके, तो ऐसे मतलब ये सारी चीजें बहुत ही वैसी हैं कि अगर पता लग जाए तो हम मल्टी मिलियनर भी बन सकते हैं, और नहीं पता तो फिर वही एक साइकिल में चलते रहेंगे। जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता रुद्रा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है ना, वो थोड़ी सी भेड़ चाल की ज्यादा रहती है, वो रिस्क टेकिंग उतना ज्यादा नहीं होता। आपको पता है जब भी ये साइंसेस बनी थी ना, तो इसमें आप जब पुरानी लिटरेचर्स पढ़ेंगे या आप पुराने राइटर्स की ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होता है सबसे पहले कि ये एस्ट्रोलॉजी वाज फॉर किंग्स। रीजन कि रिस्क लेना जानते हैं, राइट। सारे काम खुद नहीं करने हैं, 500 700 1000 2000 बचाने नहीं है। आपको मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ रुद्रा, मैंने अपनी वाइफ को डंकी की चोट पे लिख के दे दिया था कि तेरे को कुछ नहीं है, बट फिर भी उसको 4-5 दिन से खराब थी, फिर भी मैंने क्या किया, हम गए, क्योंकि वो एक्सपर्टी है उस चीज के, उन पे चेक कराया, वो 2000 पे बचा ही नहीं। तो यहाँ पर इस मेंटालिटी से उठना पड़ेगा, जो एक्सपर्टी है उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करो। वही चीज, नहीं तो आप ना करके भी वो हजारों का नुकसान पहले ही करके बैठ गए और आपको ये लग रहा है कि हमने हजारों बचा लिए। राइट। तो सर अभी हम वापस टॉपिक पे आते हैं, नंबर 7। नंबर 7 जैसी हमने अभी बात करी वैसी है 7 रिसर्च, एनालिसिस, कोडिंग का जितना भी काम है, हैकिंग, डिटेक्टिव्स, ये सारा का सारा 7 नंबर का काम होता है। स्पिरिचुअलिटी, ये भी 7 नंबर का काम है। जितनी भी चीजें छुप के करने वाले, बिहाइंड दी सीन्स लेकिन बहुत काम की, वो भी 7 नंबर है। अच्छा, तो ये सारा का सारा 7 है। आप किसी भी काम में, मैथमेटिशियंस, फिजिक्स जो पढ़ते हैं, जो भी सीक्रेटिव चीजें हैं, जिसके अंदर एक बड़ा डीप रिसर्च चाहिए, कहीं से खोजबीन पाताल से भी ढूंढ के ले आएंगे। अब आप कोई भी काम करें, अगर आपका सीक्रेटिव नंबर 7 आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको ये एनर्जीज मिलानी पड़ेंगी, ओनली देन यू विल गेट सक्सेस। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, सॉरी, आपको नहीं मिलेगा। आपको अपनी विद्या के अंदर कुछ अलग रिसर्च करके लेके आना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल, कुछ अच्छा, ओनली देन यू विल गेट सक्सेस। और आपको अपनी कैलकुलेशन को भी उतना ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिनका भी सीक्रेटिव नंबर 7 आता है, ये एक ही जगह में मार खाते हैं, ओवर ट्रस्ट करके लोगों पे। यहाँ पर ये बोलेंगे यार आइडिया तो हमारे पास था, बहुत साल रिसर्च करी सर, आए मेरे पास बहुत सारे केसेस, बहुत साल रिसर्च करी, अपने आइडिया को पिच किया, उन्हें पसंद आया, बस पेपर वर्क में हम कमजोर रह गए, उन्होंने 20 मिलियन कमा लिए, हम वहीं के वहीं रह गए, हमें 2-2.5 लाख रुपए देके साइड कर दिया। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जब भी आपका चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माइनस में होगा तो इसका इम्पैक्ट कहीं गुना ज्यादा सेटबैक्स के अंदर होता है, पैसा बहुत फंसता है ऐसे में। अच्छा, चतुर चालाक नहीं होते ये लोग। एग्जैक्टली। चलो सर नंबर 8 पे बात करते हैं। अब बात करते हैं जी जिनका भी सीक्रेटिव नंबर 8 आ रहा है, तो 8 के अंदर क्या एनर्जीज होती हैं? 8 के अंदर एनर्जीज हमें मिलती है सैटर्न जैसी। राइट। तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है, अगर आपका सीक्रेटिव नंबर 8 है तो कांस्टेंट एक चीज पे फोकस करके मेंटेन कीजिए, पेशेंस रखिए। जितने भी फैक्ट्री ओनर्स, जो भी लोग लेबर को हैंडल करते हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर करते हैं, एग्रीकल्चर्स, मेटल्स, ऑयल्स और लॉयर्स, अच्छा, ये सारे के सारे सैटर्न के अंदर आते हैं। जो भी चीज वो कहते हैं ना जम के चलने वाली, एग्रीकल्चर जैसी होती है, जम के रहने वाली, वो सारे के सारे 8 नंबर के आएंगे। अच्छा, ये सारा का सारा 8 नंबर का गवर्न। अच्छा, 8 पे जब बात आती है, इवन जब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, एक चीज होती है, मेरा नंबर तो 8 है, मेरा मूलांक 8 है, मुझे सक्सेस लेट मिलती है, मैं एक बार में मेरी चीजें नहीं होती हैं। तो क्या ये सेम चीज सीक्रेटिव नंबर में भी लागू है? नहीं, सीक्रेटिव नंबर मूलांक जैसा काम नहीं करता है। सीक्रेटिव नंबर में हमें ये एनर्जीज को मिलाना है। ये एनर्जीज को मिलाते ही हमारा काम एकदम शूटअप ले जाएगा। जैसे कि जिनका भी सीक्रेटिव नंबर 8 होता है, तो वहां पर ये ज्यादा देखा जाता है कि उनको बोलते हैं डोंट ट्राई टू फोकस ऑन मेनी थिंग्स एट अ टाइम। आप बहुत ज्यादा काम मत करो, आप एक पे फोकस मेंटेन करके चलो। अच्छा। और जितनी ज्यादा आप लेबर हैंडलिंग करोगे, बिहाइंड द सीन्स वाला काम करोगे। रुद्रा, एक मूवी आई थी यार, एनिमल। एनिमल, राइट, रणवीर कपूर। और कैमरामैन 8। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स काम कितना जरूरी होता है। बिना कैमरामैन के क्या आप वो मूवी देखेंगे? मूवी छोड़िए साहब, बिना हमारे कैमरामैन साहब के क्या हम दोनों को कोई देख पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, बिहाइंड द सीन वाले। ये बिहाइंड द सीन्स है, इनका काम कितना इंपॉर्टेंट है।
हमारी जितनी भी बातें हो रही हैं आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए सब वेस्ट है अगर इन्होंने कहीं गलती कर दी। राइट। तो ये होते हैं 8 नंबर। मे भी नजर ना आए, इनको बहुत ज्यादा नाम के पीछे नहीं भागना, फेम के पीछे नहीं भागना, पैसों के पीछे भागना। क्योंकि ये फाइनेंस को बहुत अच्छा हैंडल करना जानते हैं, बहुत अच्छे से अंदर कर सकते हैं पैसा अपना। तो यहाँ पर इनको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें पैसे से मतलब है, हमें नाम नहीं बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं जी नंबर 9 की। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नंबर 9 आएगा कैसे? While applying the formula. लेकिन नंबर तुम्हारे 1 से 9 होते हैं, राइट। तो कैसे आएगा 9 नंबर? तो इसका एक छोटा सा प्रोस्पेक्ट है, जब भी ड्राइवर और कंडक्टर सेम होता है अच्छा तो 0 आ जाता है। तो जब भी 0 आएगा तो आपका सीक्रेटिव नंबर 9 हो जाएगा। ओके, मतलब जब भी हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और अगर हमारा जो आउटकम है वो 0 आया तो इसका मतलब है वो हमारा सीक्रेट नंबर 9 है। एग्जैक्टली, नहीं तो 9 तो आ ही नहीं पाएगा। बिकॉज़ कमेंट सेक्शन में लोग कहेंगे मेरा तो 0 आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो सीक्रेटिव नंबर है वो 9 है। ये डाउट्स आते रहते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि मूलांक अगर 1 है, भाग्यांक भी 1 है, तो आपका सीक्रेटिव नंबर 0 हुआ, तो इसका मतलब 9 हो गया। 9 नंबर के अंदर क्या नेचर होती है? 9 नंबर जो होती है ये शॉर्ट रनर्स होते हैं। अच्छा। ये स्प्रिंट रनर्स होते हैं, मैराथन रनिंग वाले काम नहीं इनको करने हैं जो कि लंबे करते रहो शनि के जैसे। नहीं नहीं नहीं, इनको वो देखने जिसके अंदर इनका डिसिप्लिन काम आए। मिलिट्री, पुलिस, है ना, आर्मी चीफ, सुपरवाइजर्स, बेकर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, एक्शन हीरो, अच्छा, स्टंटमैन, जितने भी आते हैं ये 9 नंबर वाले आएंगे। जितने भी काम जिसमें आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो फॉर दी सोसाइटी, आपको करने में बड़ा पैशनेट फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जब तक ये लोग एंजॉय नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ओके, इनको एंजॉय करना ही करना है, मतलब इनको वो गो विद द फ्लो वाली चीज है। इनको पैसों के पीछे नहीं भागना है। राइट। इनको एक मूवी आई थी ना 3 इडियट्स, उसमें वो बोलता है, मैं बस थोड़ी बहुत ही जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, एनिमल मैंने देखी नहीं है। सो 3 इडियट्स मेरी लास्ट मूवी थी, उसमें बोलता है ना कि रन बिहाइंड एक्सीलेंस, डोंट रन बिहाइंड मनी। ये इनके लिए एग्जैक्टली अप्लाई होता है कि इनको एक्सीलेंस के पीछे भागना है। इनको मजा आ रहा है, परफेक्ट करो, पैसा अपने आप तुम्हें फॉलो करता रहेगा। पैसों के पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर होता चला जाए। मतलब 9 to 5 जॉब इनके लिए नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये फिक्स्ड पैटर्न में काम करेंगे तो अपने कुंडली के अनुसार रोटी खा लेंगे। ठीक है, अब हमने प्लस वाली नंबर्स की बात की 1 से लेके 9 तक। अब सपोज जिनके भी माइनस में आ रहे हैं, देखो माइनस का सिंपल सा कंसेप्ट है, एनर्जीज तो यही वाली रहेंगी जो हमारी चल रही है, लेकिन जो भी ये नंबर के अंदर एनर्जी है उसके अंदर हम गलती जरूर करेंगे, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में, या हमारा कार्मिक डेट है वो हमें सिखाएगा। इसका भी एक उदाहरण दूं आपको? हाँ बिल्कुल। एक डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कीजिए, 14 जून 1982। ओके, 14 जून 1982। इनका मूलांक आया 5, हाँ, और इनका भाग्यांक आया 4। ठीक है जी, 5 and 4 कॉम्बिनेशन। तो अब इनका क्या बना, वो सीक्रेटिव सक्सेस नंबर क्या बना? 4 - 5 = -1। अश्नीर ग्रोवर। अब इन्होंने पहले जो गलतियां करी वो छोड़ देते हैं, आपको इनकी रिसेंट की गलती गिना देता हूं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको बोला तो आपने बोला अपने दिमाग में कि एक ही गलती, मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। राइट। इनका आया -1, इन्होंने भारत पे बनाया, बहुत अच्छे से कमाया, बहुत कंपनी फॉर्म भी करी, क्योंकि इनका 1 की इन्होंने एनर्जीज को यूज किया। क्योंकि -1 था तो इनसे गलती क्यों आई? थोड़ा सा लगा कि मैं ही एरोगेंस, क्रिकेट पे। नहीं, एरोगेंस एग्जैक्टली मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूंगा, वो तो आप नेचर पे आ गए, वो मूलांक से पता लगती है। लेकिन यहाँ पर -1 क्या कहता है? इन्होंने इनका एक न एक एडमिनिस्ट्रेटिव या कंपनी फॉर्मेशन का जो एक डिसीजन है वो गलत होगा। क्रिकेट पे एक फ्लॉप शो रहा। राइट। क्योंकि -1 है। ओके। अब ये कितनी गलतियां और करने वाले हैं ये इनकी ग्रेड बताएगी, ये इनकी कंप्लीट निमोलॉजी बताएगी, जिसमें इनके नेम को भी इंक्लूड करेंगे हम। 6 पे आ रहा है इनका नेम, तो इनके नेम को भी इंक्लूड करेंगे। अश्नीर ग्रोवर का टोटल करेंगे तो 6 पे आएगा, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। फिर देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग एग्जांपल में समझा था कि इनका कौन सा ईयर चल रहा है, पर्सनल क्या चल रहा है, अब ये कौन सी नेक्स्ट गलती कर सकते हैं। लेकिन -1 है तो वो कार्मिक डेट छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। ओके, मतलब अभी और भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अभी तो और भी करेंगे। जिनका भी -1, -2, -3 है तो इनको गलतियां करना कंफर्म है, 100% स्टैंप पे लगा दो। एग्जैक्टली। अब इनकी एक सर्टेन एज लिमिट होती है, उस एज के अंदर ये गलतियां करेंगे। अच्छा, वो हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होती है, सबकी अपनी होती है। इनको सक्सेस पहले मिला तो इससे पहले की इनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। बेशक आप इनकी बायोग्राफी पढ़ ले या कुछ भी कर ले, कि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। क्रिकेट पे इनकी गलती निकली है, अभी एक आध और निकलने वाली है। इनकी अब वो एज चल रही है।
ओके, तो मतलब चलो आपने हमारी ऑडियंस को ये तो बता दिया है सर कि हमें अब कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस वे में राइट प्रोफेशन चूज करना है। और अगर आप स्टूडेंट हो ना या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉडकास्ट तो आपके लिए है ही, बिकॉज एक स्टूडेंट सर अपनी लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चुनेगा वो यही टाइम होता है। आपने इतनी बढ़िया बात बोली रुद्राय, मेरा मन कभी कभी इतना खराब होता है, कई बेचारे बच्चे अपने घरों को Right. छोड़ के दूसरे दूसरे शहरों के अंदर माँ बाप ने UPSC के लोन लिए रहे बैठे होते एग्जैक्टली हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3-3 साल देते हैं, फिर मेरे पास आके प्रश्न लगाते हैं, तो मेरा मन बड़ा दुखता है ये बोलने में कि इनके चार्ट के अंदर वो प्रोस्पेक्ट नजर नहीं वही आ रहा सर, वही। है, और जिसके आ रहा है उसका ध्यान नहीं जा रहा है। वही मेरा एक रिलेटिव है और वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, जबरदस्ती पेपर दिलवा रहा हूँ, और मैं आपको जरूर बताऊंगा इस साल उसका क्या हुआ। मेरे हिसाब से वो लड़का यूपीएससी का है, उसको करना चाहिए। अच्छा, मेरी खुद की एक और रिलेटिव है, उनको मैंने जबरदस्ती बोल के 11th क्लास में बोल दिया कि इसको हमें सीए बनाना है, ये पूरी ग्रेड बताती है। वही चीज। और अगर सर आज आए हैं ना तो तुम लोगों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, तो अपना पेन पेपर लो और जो भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में डालो यार, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। तो सर अब ये बात आती है ना, तो अब 200 ग्रेड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर लॉटरी नंबर, वो है राजयोग। राइट, बिकॉज राजयोग से हमें ये पता चल जाता है कौन कितना लकी है। अगर किसी के पास राजयोग नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा इस पे भी हम जान लेते हैं कि राजयोग कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये लोशो ग्रिड आपकी स्क्रीन पे बना हुआ आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी, ये लोशो ग्रिड आपकी स्क्रीन पे बना हुआ आ रहा है, बड़ा सिंपल सा है, ये भी आपको इजीली मिल सकता है। तो राजयोग बनता कैसे है? राजयोग 2 तरीकों से बनता है। सबसे पहला 2, 5 और 8। ओके। अगर ये लाइन आपकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक, इन सबको आप टोटल करें, अगर ये लाइन आपकी कंप्लीट होती है ओके, तो आपका राजयोग है। ठीक है, सिल्वर राजयोग। कई लोग कुआ नंबर को इसके अंदर ले लेते हैं, ले सकते हैं, बट उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं मानी जाती। अच्छा, ठीक है जी, तो ये आपका पहला राजयोग बन गया। अगर 2, 5, 8 आपकी ग्रेड बन रही है तो अब सुपर गोल्डन राजयोग जिसको बोलते हैं जी, वो कौन सा बन रहा है? ओके, 4, 6। अब मान लेते हैं कि 2, 5, 8 नहीं बन रहा है या बन रहा है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग राजयोग है। 4, 5, 6 अगर ये ग्रेड बन रही है तो ये आपका सबसे बड़ा राजयोग है न्यूमरोलॉजी का। ओके, अच्छा, किसी के दोनों ही बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अच्छा, बिल्कुल बन सकते हैं। फिर मतलब ये मतलब फिर तो क्या क्वालिटीज होंगी अगर दोनों राजयोग आ रहे हैं? उसकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। मैं आपको इसके भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, दोनों राजयोग भी बनते हैं, बिल्कुल अच्छा, बनते हैं। और किसी के एक भी नहीं बन रहे हैं? अरे चलिए, आपने बहुत बढ़िया बात बोली जी कि अब राजयोग नहीं बन रहे तो अब रोते रहे। वही मैं कह रहा, रोते रहे। अब एक डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कीजिए, 2 अक्टूबर 1991। ठीक है, अब इसे एज इट इज फिल करें एक बार, करते हैं सर। देखिए हम इसको क्या और कैसे हम इसको बना रहे हैं, क्या इसके अंदर बन रहा है और कितने राजयोग बन रहे हैं इसके अंदर। ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। सेम, इसका मूलांक क्या है? 2, इसका भाग्यांक क्या है? 5। ठीक है जी, अब इसको फिल करें। ठीक है, जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार भरेंगे, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले जी 2, 1, 1, 9, 9, 1। ठीक है जी, भाग्यांक का 5। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें कोई राजयोग बन रहा है? नहीं बन रहा। जो अभी हमने देखा, ठीक है जी, कोई राजयोग नहीं बन रहा है। नहीं, पैनल जरूर बन रहा है एक, वो प्लेन बन रहा है, राजयोग नहीं बन रहा। ये तो प्लेन्स होते हैं। हाँ। जैसे इसको बोलते हैं मैप, ये बनेगा, ये मेंटल प्लेन है, ये इमोशनल प्लेन है, ये प्रैक्टिकल प्लेन है, ये थॉट प्लेन है, ये तो प्लेन्स। हाँ। राजयोग की बात करें, राजयोग यहाँ कोई नहीं बन रहा है। ये कुंडली किसकी है मालूम है आपको? बताइए सर। फिजिक्स वाला, अलग सर। ओके, फिजिक्स वाला की कुंडली है जी। अब यहाँ पर आप वो कंसेप्ट देखिए जो मैंने आपको इतनी देर पहले समझाया। भाग्यांक का है जी 5 - 2 = 3। इनका काम क्या है? क्या एनर्जीज यूज करी इन्होंने? टीचर, गुरु, कंसल्टेशन, गुरु, टीचर, ओके, एडवाइजर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि राजयोग बनने पे ही आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। ओके, मतलब राजयोग ठीक है, उतनी बड़ी बात नहीं है, बट है। नहीं,
राजयोग बनने से आपकी लाइफ इजी होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अच्छा। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके दोनों दोनों राजयोग बन रहे, कह रहे सर हम कुछ डिफरेंट कर नहीं पाए, हम कुछ अलग कर नहीं पाए, ऐसा भी उन्होंने मुझे बोला है। लेकिन राजयोग बनने से आपकी लाइफ इजी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये आपके राजयोग बन रहे हैं 2 5 8 4 5 6, अच्छा, और आप अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे कोई ज्यादा बड़ी गलती हो रही है। ओके। आपसे कोई ना कोई गलती तो पक्का हो रही है, क्योंकि ये आपको इजी सक्सेस देता है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं बनते हैं तो भी आप अपने जीवन के अंदर दूसरे फिजिक्स वाला बन सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज आपसे जाननी है, अगर हमारा राजयोग बन रहा है, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तभी राजयोग बन रहा है? देखिए, कोई भी चीज हमें, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी राजयोग अगर हम अपने लाइफ में लेके आते हैं, वो प्रारब्ध ही देते हैं हमें। मतलब वही है ना? ये तो प्रारब्ध दे रहे हैं। जिस अच्छा। डेट में आप पैदा हुई है आपने तो डिसाइड किया नहीं, डेफिनेटली। ये तो कुदरत ने डिसाइड किया है। तो जो ये Okay. कुदरत डिसाइड करती है, सो हाँ। डेफिनेटली वो आपके प्रारब्ध का ही पुण्य होता है, कर्म होता है जो आपको मिलता है। ओके सर, इतनी अच्छी बात बताई आपने। सर, कहते हैं ना कि पैसे को मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको चाहिए फॉर्च्यूनर है, आप मैनिफेस्ट अल्टो ही कर पा रहे हो तो वो नहीं होता है। तो न्यूमरोलॉजी में पैसे को मैनिफेस्ट करने की बहुत तगड़ी वो टेक्निक है, अगर आप बता दोगे तो हमारे ऑडियंस का भला हो जाएगा। देखो रुद्राज, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के अंदर हमको करना क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन मतलब ऑलवेज इन प्रेजेंट। ओके। ना ही उसको कभी फ्यूचर टेंस में करते हैं, ना ही पास्ट टेंस में करते हैं। मेरे पास पैसा आएगा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। अच्छा। मेरे पास गाड़ी थी, हाँ। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, हमेशा उसको प्रेजेंट में जिए। वो कहते हैं ना, लिव द मोमेंट। ओके। इस चीज का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज, मैनिफेस्टेशन कभी भी हमसे नहीं होती है, मेरे से। ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं होती है। हाँ। मैं या आई, जिस अच्छा। भी लैंग्वेज में आप करना चाहें, आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, आप डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज को लेना चाहते हैं, तो उसमें आई होना चाहिए। मेरे को ये चीज मिल रही है, अच्छा। आई एम एंजॉइंग दिस, आई एम सिटिंग इन दिस कार, आई एम अ बिजनेस ओनर। तो ये दो चीजों का खास ध्यान रखना। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ एक बात और जोड़नी चाहूंगा। हम देवभूमि भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास परमात्मा का वो आशीर्वाद है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसे कपल है जिनका चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, अच्छा। तो उन्हें क्या करना है, कैसे करना है मैनिफेस्टेशन? माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जाएं, खासकर अंबुबाची फेस्टिवल के दौरान, अच्छा। और लाल कपड़े पहन के अपनी मन्नत माता के आगे रखें, परमात्मा आपकी झोली जरूर भरेंगे। अच्छा, तो मैनिफेस्टेशन करने के भी तरीके होते हैं? एब्सोल्युटली, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कर सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है? बड़े सारे लोग हैं, अभी हमकी एज ऐसी है कि आपके दिमाग में सिर्फ पैसा मैनिफेस्टेशन ज्यादा पैसा रहेगा। मैनिफेस्ट करना है। लेकिन जो बेचारा हेल्थ से परेशान है, उस या कोई कोर्ट केस से परेशान है अननेसेसरली, उसने कोई गलती उतनी बड़ी नहीं की थी लेकिन कोर्ट केस चिपक गया, एंसेस्ट्रल चिपका हुआ है, लाइफ बड़ी मिजरेबल चल रही है, तो वो क्या करेगा? तो ऐसे में भी है कि अच्छा। अगर आपकी हेल्थ में डिजीज या कोई भी बीमारी क्रॉनिक आपकी पकड़ में नहीं आ रही है या आपके पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप तारकेश्वर मंदिर वेस्ट बंगाल वहां जाएं, गंगा जल अर्पित करें, अभिषेक करें शिवलिंग का वहां पर। अच्छा। और अपने सच्चे मन से अपनी मनोकामना रखें, उसी को आप मैनिफेस्टेशन माने। देखिए परमात्मा कैसे आपकी अर्जी लगाते हैं। ओके, पैसे के लिए क्या कैसे अब किसी का बिजनेस करियर सेटल नहीं हो रहा, That's it. किसी का प्रोफेशन सेटल नहीं हो रहा, तो आप माँ वैष्णो देवी जरूर जाएं और पिंडी के आगे लाल चुनरी अर्पित करें। देखिए आपके आते ही बिजनेस के क्या नए रंग रूप लग जाते हैं। मेरे पास ना एक क्लाइंट आया, बोले अभय जी, स्कूल टाइम में ना एजुकेशन में ज्यादा मार्क्स लेके आ पाया, लव लाइफ भी कभी उतनी बढ़िया नहीं रही है, और करियर भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। हमेशा लगता है कि बस जीवन काट रहा हूं। तो एक ही रेमेडी है इसके लिए, और एक ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक है इसके लिए जो सबसे ज्यादा काम करती है। हारे का नाम खाटू श्याम। आप खाटू श्याम मंदिर जाने की, अर्जी लगाने की अपने एक नियम बना लीजिए। आप रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज, बहुत सारे मॉडर्न लोग बोलते हैं आप रोज मैनिफेस्ट कीजिए, 55 टाइम्स लिखिए, कोई बोलता है 550 बार लिखिए, कोई बोलता है 11 पे मैनिफेस्ट कीजिए। अच्छा, ये जो नंबर्स दिखते हैं 11 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये है कि फेक है ये चीज? इस पे भी आपको बताता हूँ। तो ये बड़े सारे लोग ऐसे वाले प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए। कुछ नहीं करना है। आप सच्चे मन से जाके अपनी अर्जी, अगर आपकी परेशानी उसके अनुसार जिस देव भूमि में पूरी होनी है, आप वहां जाके अर्जी लगा दीजिए। आप खाटू श्याम बाबा महीने में एक बार जाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। आप देखिए आपको जितनी मर्जी परेशानी चल रही हो, रास्ता नहीं मिल रहा, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एक दिन भी मैनिफेस्टेशन का उस 30 दिन पे भारी है जहां आपका ध्यान इधर उधर है, बट आप बस
मैनिफेस्ट कर रहे हो बताने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छा, वो सरस्वती मुंह पे बैठना वो मैनिफेस्टेशन ही होती एग्जैक्टली है। तो मैनिफेस्टेशन वो होती है जिसको बड़े सच्चे मन और सच्ची निष्ठा से करें। अब वो Okay. आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं, घर बैठ के हम्म, मॉडर्न तरीके से, या आप हमारी देवभूमि भारत में आके डिफरेंट टेम्पल्स पे जाके। ओके सर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सर, मुझे पता है इसके बाद ऑडियंस जाने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो उनके ही फायदे का है, कि कौन से ऐसे लकी और अनलकी कॉम्बिनेशन है जो उन्हें बहुत फायदा देते हैं और कौन से ऐसे लकी और अनलकी कॉम्बिनेशन है जो उन्हें नुकसान देते हैं। देखिए रुद्राज, सबसे पहले जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं और एंटी होते हैं वो है 9 and 2, ओके 1 and 8, ओके 4 and 9। अच्छा ये कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं। अच्छा, और अगर कोई पार्टनर है तो वो हमें इन कॉम्बिनेशन से नहीं लेना चाहिए। देखिए पार्टनर्स 9 and 2 में तो हमें अवॉइड करना चाहिए, रेस्ट में हमें पूरा उसका मूलांक, भाग्यांक और उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखना है। मतलब 9-2 बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब एब्सोल्युटली, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, एक गरम है एक ठंडा है। तो यहाँ पे ये ना ही मैच करें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब बिजनेस पार्टनर होगा, स्टार्टअप के पार्टनर होगा, 9-2 देखो मैं फिर भी ऐसा कहता हूँ कि मैं सिर्फ इस बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कभी आपके मूलांक के साथ भाग्यांक मैच कर जाते हैं, कभी बाकी ग्रिड्स के अंदर मर्जिंग बहुत अच्छी होती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बट अब अपने साथ इस नंबर्स को ना जोड़ें, अपने नेम को ना लेके जाएं, अपने मोबाइल नंबर्स को ना लेके जाएं, अकाउंट नंबर्स को ना लेके जाएं, प्रोफेशन वैसा वाला ना करें जो उससे गवर्नड हो, ये भी बहुत मैटर करता है। ओके, और जो कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं जो आपको इजी गेन, सक्सेस और फेम देते हैं वो है 1 and 5, 3 9, 5 6। ओके, ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक आपको नंबर और बताता हूँ, 1 and 4। ये नंबर पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत ट्रबल्स दे सकता है, लेकिन ये प्रोफेशनली बहुत राइज करते हैं। ओके, मतलब जिनका मूलांक भाग्यांक है उनके हिसाब से बता रहे हो? उनके हिसाब से बता रहा हूँ जनरल में। वैसे Okay. कॉम्बिनेशंस भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। 1 and 4, मेरा भी 1 and 4 इसलिए पूछ लिया। इन जनरल में अभी हमने जो भी बात की है वो एंटी नंबर्स की बात की है और बेटर नंबर्स की बात की। इसमें मैं एग्जैक्टली मूलांक भाग्यांक की बात नहीं कर रहा था, ये तो मैंने आपको इन जनरल में बताया। बट 1 and 4 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनका मूलांक या भाग्यांक में आ जाए, ऐसे लोग बहुत अच्छा राइज करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। फादर का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ग्रैंडफादर का होता है, लेकिन उससे पीछे इनके फैमिली वैल्यूज बहुत इनको हेल्प करती हैं टू राइज इन लाइफ। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग भी होती है इनके करेक्ट, पास। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे देखे गए। इसको जितना ज्यादा जोड़ेंगे इजी सक्सेस मिलेगा। चलो आप लोग बताओ कि आपके कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कमेंट में मैं बताता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है। ओके सर, अब जो हमारा लास्ट है और मेन यही है कि मूलांक 1 से 9 के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो 10x हो जाए, इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो 2026 के लिए खासकर हाँ। अपने मूलांक के अनुसार आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। अगर आपका मूलांक है 1 तो आप अपने घर में सनफ्लावर जरूर उगाएं। ओके, अगर आपका मूलांक है 2 तो आप एक वाटर फिल्ड बाउल के अंदर व्हाइट फ्लावर्स डाल के भर के अपने टेबल के ऊपर रख लें। ओके, अगर आपका मूलांक 3 है तो आप गुरु सेवा करें थर्सडे या संडे के दिन, जैसे कि गुरुद्वारे, मंदिर या किन्हीं गुरु को आप मानते हैं। 4 अगर आपका मूलांक 4 है तो आप 4 पेबल स्टोन्स एक पाउच में डाल के हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। ओके, अगर आपका मूलांक 5 है तो आप बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे वॉक करें। ओके, नंबर 6। अगर आपका मूलांक 6 है तो हिबिस्कस प्लांट आप अपने घर में उगाएं। ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है वो तो। अगर आपका मूलांक 7 है तो आप चंदन की जो इंसेंस आती है, अगरबत्ती, धूप, ये आप अपने घर में जरूर जलाएं। ओके, अगर आपका मूलांक 8 है तो आप बिना जोड़ के लोहे की अंगूठी यानी कि आयरन रिंग ये आप जरूर पहने। ओके, और अगर आपका मूलांक 9 है तो आप त्राटक योग 5 मिनट के लिए रोजाना जरूर करें और खासकर इन 2026 ये जरूर अप्लाई करें। ओके, तो मतलब अगर ये रेमेडीज कर लें तो बहुत पावरफुल मानी जाएंगी। करेक्ट। बाकी सर इतना एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मैं ना इसको पहले निकालने वाला था प्रीमियम में, बट नहीं, मैंने कहा यार ऑडियंस को बहुत कुछ देना चाहिए यार, मेंबर में निकालने वाला था ये पॉडकास्ट, पर मैंने कहा नहीं, बिकॉज यार हम मिडिल क्लास लोग इतना उलझे हुए हैं ना इस जीवन में कि सर उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में क्या करूं। मेरे पास अब क्लाइंट्स आते हैं रोते हैं, तो आई वॉज लाइक नहीं यार, इसको ना मेंबर्स ओनली से हटा के सीधा पब्लिकली करते हैं। और अगर अभी भी आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे ना तो यार गलती तुम्हारी है, डेस्टिनी की गलती नहीं है। पेन पेपर लेके पूरा समझो और कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ।